तो आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट वर्सेस Hyundai वेन्यू के बारे में। तो मुझे पता है अभी आप लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि ये जो कंपैरिजन है ना ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि स्विफ्ट एक छोटी सेगमेंट वाली गाड़ी है और वेन्यू आपकी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। बट ट्रस्ट मी, जब आप प्राइस को देखेंगे ना देन आप डेफिनेटली कहेंगे कि यहाँ पर कंपैरिजन तो बनता ही है। क्योंकि देखो, स्विफ्ट का जो VXI वेरिएंट है, जितने कीमत में वो गाड़ी आपको मिलती है उससे अगर आप कुछ हज़ार ज़्यादा देंगे तो वहाँ पर आपको वेन्यू का जो बेस वेरिएंट है ना वो मिलेगा। अगर आप स्विफ्ट का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो तो उससे कुछ हज़ार रुपए अगर आप ज़्यादा देंगे तो वहाँ पर ना वेन्यू का जो एस ऑप्शनल वेरिएंट है 1.2 लीटर के अंदर वो गाड़ी आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर की जाती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर एक कंपैरिजन तो बनता है दोनों ही गाड़ियों के बीच में, जो कि मैं करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। डिटेल में दोनों को कंपेयर करूंगा और इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए वेन्यू का जो एस ऑप्शनल 1.2 लीटर वाला जो वेरिएंट आता है ना, वही तक जो सारे वेरिएंट्स आते हैं उन्हीं को मैं कंपेयर करूंगा विद दी स्विफ्ट। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर से। और एक्सटीरियर में लुक वाइज में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना वो दोनों की काफ़ी अलग है। वेन्यू के अंदर आपको एक प्रीमियम एसयूवी वाली डिज़ाइन मिलती है, और अगर आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देखते हो तो एक एसयूवी वाला कैरेक्टर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। साथ में इसका ग्रिल काफ़ी प्रीमियम लगता है और थोड़ा सा रगेड अंदाज देने के लिए इसके अंदर आपको काफ़ी रगेड लुकिंग बम्पर्स भी मिलते हैं। साइड प्रोफाइल भी इसका काफ़ी बॉक्सी एंड काफ़ी एक एसयूवीश वाइब देता है आपको। बट हाँ, एस ऑप्शनल वेरिएंट अगर आप लेते हो तो वहाँ पर अलॉयज नहीं आते, रैदर आपको ब्लैक कलर्ड आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे अलॉन्ग विद दी ब्लैक कलर्ड व्हील कैप्स, जो कि काफ़ी डिसेंट से लगते हैं। बाकी अगर आप पीछे की साइड में भी देखते हो तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी एसयूवी टाइप वाली लुक मिलेगी, एंड फॉर दैट प्रीमियम लुक यहाँ पर ना आपको टेल लैम्प भी काफ़ी बढ़िया सा मिलता है। टेल लैम्प में आपको कंप्लीट LED वाला सेटअप मिलेगा। एनीवेज, अगर हम आते हैं स्विफ्ट के एक्सटीरियर पर, तो यहाँ पर इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है ना ये आपको एक स्पोर्टियर वाइब ज़्यादा देता है। इसके अंदर जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है, जो ग्रिल का डिज़ाइन है, इवन जो इसका बम्पर का सेटअप है ना, ये एक स्पोर्टियर अंदाज देता है इस पूरे गाड़ी को। बाकी जो साइड प्रोफाइल है ना वो भी आपको काफ़ी एक बल्कियर लुक के साथ थोड़ा स्पोर्टियर वाइब देगा। और स्विफ्ट के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मशीन कट वाले 15 इंच वाले व्हील्स मिलते हैं, विच डेफिनेटली लुक वेरी ब्यूटीफुल। पीछे के साइड पे अगर आप आते हो तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक्स मिलते हैं। और इसकी जो टेल लैम्प्स है ना ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। हैलोजन एंड LED का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा इसके अंदर, बट इट लुक्स वेरी गुड बिकॉज ऑफ दिस स्मोक ट्रीटमेंट। बट हाँ, इसका जो बम्पर है ना वो कुछ ज़्यादा ही सिंपल लुकिंग है। तो ये कुछ ऐसे दोनों की डिज़ाइन लैंग्वेज है, और मुझे ना दोनों की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सही लगे। बाकी देखो, एक्सटीरियर के अंदर बिल्ड क्वालिटी आती है, एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी लेवल, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल शीट मेटल क्वालिटी, वेन्यू जस्ट फील्स अ लॉट मोर प्रीमियम। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसकी जो शीट मेटल है ना वो काफ़ी मजबूत फील होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ पर वेन्यू में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। तो बड़ी सेगमेंट वाली गाड़ी होने की वजह से इस गाड़ी के अंदर आपको लेंथ, हाइट, विड्थ सब कुछ बड़ा मिलता है। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली जो व्हील बेस है ना वो दोनों के अंदर काइंड ऑफ सिमिलर है। वेन्यू के अंदर आपको 50 mm ज़्यादा मिलेगा व्हील बेस, बट इवन आफ्टर दैट स्पेस के हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, दोनों के अंदर मैं बैठ चुका हूँ और लेग रूम एंड नी रूम के हिसाब से मुझे दोनों के अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे ऐसा फील हुआ कि स्विफ्ट के अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट है ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू दी वेन्यू। सो ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है। बाकी देखो, हेडरूम वाइज बोथ द कार्स आर वेरी गुड। 6 सीटर भी आराम से बैठ सकता है। बाकी दोनों कार कहने के लिए 5 सीटर है, लेकिन 4 एडल्ट्स और बीच में एक बच्चे को अगर आप बैठाएंगे तभी आप काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो। बट इसके अलावा जो बूट स्पेस है ना वहाँ पर आपकी वेन्यू क्लियरली जीत जाती है। इसके अंदर आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट के 265 लीटर से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो रियल लाइफ में भी आपको इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे स्पेस के बारे में बताना था। बाकी जो कंफर्ट लेवल्स है ना वो भी दोनों के काफ़ी हद तक आपको अच्छे ही मिलेंगे। अभी क्या है कि दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको काइंड ऑफ एक अपराइट सीटिंग मिलती है, लेकिन वेन्यू एक एसयूवी होने की वजह से उसके अंदर आपको ज़्यादा ही अपराइट सीटिंग मिलेगी। थोड़ी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन आपको मिलती है। वही आपकी जो स्विफ्ट है ना उसके अंदर आपको स्लाइटली लोअर सीटिंग मिलेगी। तो बेसिकली आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सीटिंग पोस्चर ज़्यादा पसंद है। एक में आपको ड्राइविंग करने में काफ़ी मज़ा आएगा, एक में आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। बाकी देखो, सीट का जो कंफर्ट है, लाइक थाई सपोर्ट जो है ना, लाइक सामने की सीट्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। थाई सपोर्ट एंड कुशनीनेस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन स्विफ्ट का जो सामने का सीट का जो लंबार सपोर्ट है ना वो स्लाइटली मुझे बेटर लगा कहीं ना कहीं, बट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस 19-20 का फ़र्क है। एंड पीछे की सीटों के हिसाब से बोथ द कार्स आर वेरी गुड। दोनों के अंदर आपको कुशनीनेस, अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा।
इसके अलावा दोस्तों राइड क्वालिटी वाइज बात की जाए तो राइड क्वालिटी के हिसाब से काइंड ऑफ सिमिलर ही मुझे लगे दोनों ही गाड़ियाँ, बिकॉज दोनों के अंदर आपको सॉफ्टवेयर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर सेट वाले सस्पेंशन है ना, ये सिटी के गड्ढों में या फिर स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो काफ़ी फ्लश आपको राइड क्वालिटी मिलेगी इन बोथ ऑफ द कार्स। सो दोनों यहाँ पर जीत जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी रनिंग ना बहुत ज़्यादा खराब रास्तों के अंदर है, लाइक इन जैसे विलेज रोड्स के अंदर है, तो तब आपकी जो वेन्यू है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको फील होगी। 195 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको मिलता है वर्सेस इन दी स्विफ्ट जिसके अंदर केवल 163 mm का डिसअपॉइंटिंग ग्राउंड क्लियरेंस आता है। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकलिटी के बारे में मुझे बताना था। अभी चलिए जाते हैं हम इंटीरियर के अंदर। सो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर देखो, डैशबोर्ड डिजाइन के हिसाब से बोथ द कार्स आर वेरी डिफरेंट लुक्स। आपकी जो वेन्यू है ना उसके अंदर आपको ड्यूअल टोन वाला पूरा सेटअप मिलेगा। स्विफ्ट के अंदर आपको डार्कर टोन्स में इसका इंटीरियर मिलता है, और जो इंटीरियर डिजाइन लैंग्वेज है ना वो दोनों की काफी मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड है। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम लुक एंड ऑल्सो प्रीमियम फील, वेन्यू इज जस्ट अ बेटर ऑप्शन। ट्रस्ट मी, जब आप वेन्यू के अंदर बैठेंगे तो ओवरऑल जो फील है ना, जो प्लास्टिक का फील है, जो फिट फिनिश है, जो ओवरऑल देखने के हिसाब से आपको लुक मिलता है, वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा इन दी वेन्यू अगर आप उसको कंपेयर करते हो विद दी स्विफ्ट। और इवन जो एस ऑप्शनल वेरिएंट है ना, वहाँ पर भी आपको काफ़ी प्रीमियम लुक्स इसके इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस एंड इंजन के बारे में। तो देखो, इंजन के हिसाब से इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं वेन्यू का बस एक ही इंजन ऑप्शन कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज दी 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि केवल लोअर वेरिएंट्स के अंदर ऑफर किया जाता है। तो इस इंजन के अंदर आपको लगभग 82 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क मिलेगा। वही अगर मैं बात करूँ स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट के अंदर आपको ऑल न्यू 1.2 लीटर का Z सीरीज वाला इंजन मिलता है, जिसके अंदर आपको लगभग 81 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। और एक और दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि स्विफ्ट के इंजन के अंदर आपको केवल 3 सिलेंडर्स मिलते हैं, वही आपकी जो वेन्यू का इंजन है ना उसके अंदर आपको 4 सिलेंडर्स देखने को मिलेंगे। तो इंजन वाइज देखो, स्पेसिफिकेशन सेम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रियल लाइफ परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी जो स्विफ्ट है ना वो वे बेटर फील होगी बिकॉज ऑफ दी पावर टू वेट रेशियो। और पावर टू वेट रेशियो आपको स्विफ्ट के अंदर काफी ज्यादा मिलेगा। इवन जो लो एंड टॉर्क है ना वो भी आपको स्विफ्ट के अंदर ज्यादा बेटर मिलता है, जिसकी वजह से इनिशियल एंड मिड रेंज पिकअप के हिसाब से स्विफ्ट आपको ज्यादा बेटर फील देगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और वेन्यू जो है ना वो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील होने वाली है, उतनी भी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको हिल्स में ले जाते हो या फिर अगर आप इसको सडन कहीं पर पिक करने की कोशिश करते हो तो वहां पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसमें थोड़ा सा पावर ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हाँ, रिफाइनमेंट वाइज आपकी वेन्यू ज्यादा आपको बेटर फील होगी। 4 सिलेंडर का जो डिफरेंस है ना वो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगा। हो सकता है कि आपको ज्यादा फील ना हो, बट स्टिल अगर आप आइडल में दोनों ही गाड़ियों को ऐसे रखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेन्यू है ना वो ज्यादा स्मूदर फील होगी। बाकी देखो, फ्यूल एफिशिएंसी वाइज आपकी जो स्विफ्ट है ना इट इज जस्ट अ वे बेटर ऑप्शन। 25.7 kmpl की आपको एवरेज इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी। वही आपकी जो वेन्यू है ना उसके अंदर आपको लगभग 17 kmpl की क्लेम्ड एवरेज मिलती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंसी वाइज काफ़ी फर्क है। तो अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए ज़्यादातर अगर आप सिटीज़ में चलाते हो तो स्विफ्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है यहाँ पर। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स के बारे में, तो कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए वेन्यू का जो डीसीटी वाला गियर बॉक्स है ना उसको मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करने वाला, क्योंकि डीसीटी की जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा महंगी है। एनीवेज, सबसे पहले मैनुअल की बात की जाए तो वेन्यू के अंदर आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल देखने को मिलेगा और स्विफ्ट के अंदर आपको 5 स्पीड वाला मैनुअल मिलता है। सो ओवरऑल गियर शिफ्टिंग के हिसाब से बोथ द मैनुअल्स आर वेरी गुड, काफ़ी टॉप नॉच आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो देर इज़ नो कंप्लेंट एट ऑल। बाकी हाँ, ऑटोमेटिक के हिसाब से अगर आपको इस बजट में कोई ऑप्शन चाहिए देन स्विफ्ट का आपको AMT यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। नहीं तो आप होंडा की जो अमेज है ना उसका CVT ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप उसको कंपेयर करते हो विद दी AMT। बट हाँ, कम बजट के हिसाब से स्विफ्ट का AMT भी काम चला लेगा। बाकी चलिए अभी बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। और ड्राइविंग डायनेमिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि स्विफ्ट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। उसको हाई स्पीड के लिए बनाया गया है। इसको अगर आप कॉर्नर्स वगैरह में चलाते हो तो वहाँ पर भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील होगी और बॉडी रोल ना इसमें काफ़ी ज़्यादा वेल कंटेन्ड है, इतना ही कहना चाहता हूँ। बट हाँ, आपकी वेन्यू भी बिल्कुल बुरी नहीं है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इस गाड़ी के अंदर भी अच्छी मिलती है। और अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर और नॉर्मली गाड़ी को चलाते हो देन उस हिसाब से दोनों के अंदर आपको ज़्यादा कुछ फील नहीं होने वाला। बट अगर आप एक एंथुजियास्टिक ड्राइवर हो जो कि अपने गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा खींच कर चलाता है देन उस हिसाब से आपकी जो स्विफ्ट है ना वो आपको ज़्यादा पसंद आएगी। सो ये कुछ ऐसे ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में मुझे बताना था। बाकी अगर मैं बात करूँ दोनों ही गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में,
सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी देखो, दोनों की जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो अभी भी आपको ग्लोबल एनकैप के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो जब तक क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आती तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी देखो सेफ्टी फीचर्स वाइज भी बोथ आर गुड। दोनों के अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट विद द प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट जैसे जो एडवांस फीचर्स है ना वो आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। अभी चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन के रिगार्डिंग। कि कंक्लूजन वाइज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक प्रीमियम गाड़ी चाहिए अपने पैसे के हिसाब से, अगर आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए और अगर आपकी रनिंग नॉर्मल रोड्स के साथ खराब रास्तों में भी काफी ज्यादा है, देन उस हिसाब से वेन्यू डेफिनेटली आपको कंसिडर करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी गाड़ी है मेरे हिसाब से। एस ऑप्शनल वेरिएंट इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शनल है, और अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो देन उस हिसाब से आप एस ऑप्शनल का जो टर्बो वेरिएंट है ना उसको भी ले सकते हो। तो बहुत सारे वैल्यू फॉर मनी फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों देखो, अगर आपकी रनिंग ना मोस्टली सिटी रोड्स में ज़्यादा है, फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपको अच्छी चाहिए, और अगर आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अगर आप एक एंथुसियास्टिक ड्राइवर हो, देन उस हिसाब से आपको स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको कंक्लूजन के अंदर बताना चाहता था। बाकी देखो स्विफ्ट के साथ मैंने बाकी गाड़ियों का भी काफ़ी सारे ऐसे कंपैरिजन किए हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।